तारों तले जिंदगी। इसमें आज सुनिए प्रेमचंद की कहानी आत्मसंगीत। वाचन एवं प्रस्तुति काजल सूरी की। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी आत्मसंगीत। आधी रात थी। नदी का किनारा था। आकाश के तारे स्थिर थे और नदी में उनकी परछाई लहरों के साथ चंचल। संगीत की मनोहर और जीवनदायिनी तान इस दृश्य पर प्रकाश छा रही थी, जैसे हृदय पर आशाएं छाई रहती हैं या मुखमंडल पर शोक। रानी मनोरमा ने आज गुरु दीक्षा ली थी। दिन भर दान और व्रत में व्यस्त रहने के बाद मीठी नींद की गोद में सो रही थी। अचानक उसकी आंखें खुली और ये मीठी आवाज कानों में पहुंची। वो व्याकुल हो गई, जैसे दीपक को देखकर पतंग। वह अधीर हो गई। वह उठी, द्वारपालों और चौकीदारों की नजरें बचाती हुई राजमहल से बाहर निकल गई। सरिता तट पर ऊंचे कगारे थे, भयानक जंतु थे और उनकी डरावनी आवाजें। मनोरमा कोमलता की मूर्ति थी, लेकिन उस मधुर संगीत का आकर्षण उसे खींचे लिए जाता था। उसे आपदाओं का ध्यान न था। वो घंटों चलती रही, यहाँ तक कि मार्ग में नदी ने उसका गतिरोध किया। मनोरमा ने विवश होकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। किनारे पर एक नौका दिखाई दी। निकट जाकर बोली, माझी, मैं उस पार जाऊंगी। इस मनोहर राग ने मुझे व्याकुल कर दिया है। माझी, रात को नाव नहीं खोल सकता। हवा तेज है और लहरें डरावनी, जान जोखिम है। मनोरमा, मैं रानी मनोरमा हूँ। नाव खोल दो, मुंह मांगी मजदूरी दूंगी। माझी, तब तो नाव किसी तरह नहीं खोल सकता। रानियों का इसमें निभा नहीं। मनोरमा, चौधरी, तेरे पांव पड़ती हूँ, शीघ्र नाव खोल दे, मेरे प्राण खींचे जाते हैं। माझी, क्या इनाम मिलेगा? मनोरमा, जो तू मांगे। माझी, आप ही कह दीजिए, गवार क्या जानूं कि रानियों से क्या चीज मांगनी चाहिए। कहीं कोई ऐसी चीज ना मांग बैठूं जो आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ हो। मनोरमा, मेरा ये हार बहुत ही मूल्यवान है, मैं तुम्हें ये देती हूँ। मनोरमा ने गले से हार निकाला। अचानक मनोरमा को ऐसा लगा जैसे संगीत की ध्वनि और निकट हो गई हो। कोई ज्ञानी पुरुष आत्मानंद के आवेश में उस सरिता तट पर बैठा हुआ उस खामोश निशा को संगीतपूर्ण कर रहा है। रानी का हृदय उछलने लगा। कितना मधुर राग है। उसने अधीर होकर कहा, माझी, अब देर न कर, नाव खोल, मैं एक पल भी धीरज नहीं रख सकती। माझी, इस हार को लेकर मैं क्या करूंगा? मनोरमा, सच्चे मोती हैं। माझी, ये और भी विपत्ति है। मेरी पत्नी गले में पहनकर पड़ोसियों को दिखाएगी, वो सब डाहा से जलेंगी, उसे गालियां देंगी। कोई चोर देखेगा तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगेगा। मेरी सुनसान झोपड़ी पर दिन दहाड़े डाका पड़ जाएगा। लोग चोरी का अपराध लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये हार नहीं चाहिए। मनोरमा, तो जो कुछ तू मांग मैं तुझे वही दूंगी, लेकिन तू देर ना कर। मुझ में अब धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। इस राग की एक एक तान मेरी आत्मा को तड़पा देती है। माझी, इससे भी अच्छी कोई चीज दीजिए। मनोरमा, तू मुझे बातों में लगाए रखना चाहता है। मैं जो तुझे देती हूँ वो तू लेता नहीं, खुद कुछ मांगता नहीं। तुझे क्या मालूम मेरे हृदय की इस समय क्या दशा हो रही है। माझी, और क्या दीजिएगा? मनोरमा, मेरे पास और बहुमूल्य वस्तु इस वक्त नहीं है, लेकिन तू अभी नाव खोल। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करती हूँ कि
तुझे अपना महल दे दूंगी, जिसे देखने के लिए कदाचित तू भी कभी गया हो। तूने देखा होगा कि मेरा महल कितना खूबसूरत है। माझी हंस पड़ी। उस महल में रहकर मुझे क्या आनंद मिलेगा? उल्टे मेरे भाई बंधु शत्रु हो जाएंगे। इस नौका पर अंधेरी रात में भी मुझे डर नहीं लगता। आंधी चलती रहती है और मैं इस पर पड़ा रहता हूँ, किंतु वो महल तो दिन में ही फाड़ खाएगा। मेरे घर के आदमी तो उसके एक कोने में समा जाएंगे। और आदमी कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो नौकर चाकर कहाँ, इतना माल असबाब भी कहाँ है। महल की सफाई और मरम्मत कहाँ से करवाऊंगा? मनोरमा को लगा कि संगीत नजदीक आता जा रहा है। उसकी सुंदरता और आनंद और अधिक प्रखर हो गया। मनोरमा ने व्याकुल होकर कहा, आह, तो फिर अपने मुंह से क्यों नहीं मांगता? कितना विरागजनक राग है। मैं उस संगीत के लिए बहुत व्याकुल हूँ। उस संगीत में कोयल किसी मस्ती है, पपीहे किसी वेदना है। इसमें झरनों का सा जोर है, आंधी का सा बल है। इसमें सब कुछ है। माझी, अब एक पल का भी विलंब मेरे लिए मौत के समान है। शीघ्र नौका खोल। जिस फूल की ये सुगंध है, जिस दीपक की ये दीप्ति है, मुझे उस तक पहुंचा दो। मुझे लगता है कि संगीत का रचयिता कहीं निकट ही बैठा हुआ है, बहुत निकट। माझी, आपका महल मेरे काम का नहीं, मेरी झोंपड़ी उससे कहीं सुहावनी है। मनोरमा, तो अब मैं तुझे क्या दूं? ये संगीत नहीं, इस विशाल क्षेत्र की पवित्रता है। नौका खोल। मैं जब तक जीऊंगी तेरी सेवा करूंगी, तेरे लिए पानी भरूंगी, तेरे सारे काम करूंगी। मेरे पास अगर 100 जानें होती तो मैं संगीत के लिए अर्पण करती। ईश्वर के लिए मुझे निराश ना कर। ले, मेरा ये सर अब तेरे चरणों में है। ये कहते कहते मनोरमा पगली सी अवस्था में माझी के निकट जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो वो संगीत आत्मा पर ज्योति बरसाता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो मस्त होकर झूमने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ी जाती है। अब वही मस्ताना संगीत, वही मनोहर राग उसके मुंह से निकलने लगा। वही अमृत की बूंदें उसके अधरों से टपकने लगी। वो खुद इस संगीत की स्रोत थी। मनोरमा का मुख चंद्रमा की तरह प्रकाशमान हो गया और आंखों से प्रेम की किरणें निकलने लगी। कहानी आत्म संगीत। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।